Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education. Today we are learning chapter number 1, real number. Is our question. Prove that root 5 is the irrational most important question. ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, या तो रूट 2 पूछ ले, या तो रूट 3 पूछ ले, या फिर रूट 5। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में सेम ही फॉर्मेट होता है, बट रूट 2 है तो 2 और 3 है तो 3 और 5 है तो 5, बाकी सब कुछ। ठीक है, आज हम रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर रहे हैं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है। डन, चलो प्रूव क्या करना है कि भाई प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल है तो हम सबको पता है कि भाई इरेशनल प्रूव करना है तो हम तो उसका ऑपोजिट ही सपोज करेंगे कि भाई रूट 5 रैशनल है। डन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट रूट 5 इज रैशनल। अब देखो अगर रूट 5 रैशनल है तो क्या मैं लिख सकता हूं रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी या फिर पी अपॉन क्यू। ए अपॉन बी नहीं लिखता वरना कंफ्यूज हो, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है पी अपॉन क्यू का, तो वही लिखते पी अपॉन क्यू। यहां तक डन है। ठीक है, क्योंकि पता है कि रैशनल नंबर को हम एज वेल एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता होता है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, हम सबको पता है कि जिसका HCF 1 हो, का HCF क्या हो, 1। HCF 1 का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पॉसिबल है। डन है, कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1। यहां तक डन। अब देखो, अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं, रूट 5 का स्क्वायर एंड पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। डन है, तो रूट 5 का तो 5 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहां तक डन है। अब क्यू स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहां तक डन है। अब देखो यहां पर हमने एक थियरम पढ़ा था, अगर आपको याद है तो उस थियरम के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भाई ये 5 है, ये 5 है, वो डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सबको पता है। और वो थियरम में हमने वो भी पढ़ा है कि भाई अगर वो स्क्वायर से कट रहा है तो स्क्वायर रूट को भी कट करेगा। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स आल्सो पी। ठीक है, तो पी स्क्वायर से भी कट हो रहा है और 5 से भी, सॉरी, पी को भी 5 कट करेगा। यहां तक डन है। आगे लेट पी इज इक्वल्स टू 5c। हम सपोज कर रहे हैं कि भाई P इज इक्वल्स टू 5c। अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू कर, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। डन है, तो देखो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, सॉरी 25c स्क्वायर हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो अगर मैं क्यू स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इज इट ओके? तो एज वेल एज सेम देखो, पिछले जहां पर था वहां पर हम पहुंच गए, तो मैं कह सकता हूं कि 5, हाँ 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, डन, एंड 5 डिवाइड क्यू, डन। इसको हम नाम दे देते इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमने पहले क्या सपोज किया था, सबसे पहले कि भाई पी एंड क्यू तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर वो रैशनल नंबर है तो भाई उसका वो दोनों तो को प्राइम नंबर होने चाहिए, और को प्राइम नंबर का फॉर्मूला मींस को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी तो सबको पता है कि भाई उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। कोई कॉमन
1 के अलावा कोई कॉमन नंबर उसके पास नहीं होना चाहिए। बट देखो इस केस में इक्वेशन 2 को अगर आप देखोगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को देखो 5 डिवाइड्स p एंड इक्वेशन 3 को देखो 5 डिवाइड्स q। तो भाई ये तो पूरा मामला गड़बड़ हो गया ना। पहले बोल रहे कि भाई उनका कॉमन फैक्टर 1 है, अभी तो और एक कॉमन फैक्टर 5 मिल गया। तो ये जो हमने सपोज किया था वो तो पूरा का पूरा उल्टा निकला है। तो चलो लिख लेते हैं, फ्रॉम 2 and 3, 5 is also a common factor of P and Q। ठीक है, हमें जो भी हमें मिल रहा है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, दिस मेक्स आर assumption wrong। डन। इट मीन्स कि जो हमने सपोज किया था वो तो गलत था। अगर कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा 5 भी मिल रहा है तो भाई वो तो रैशनल नहीं हो सकता। सो हम कह सकते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 इज इरेशनल नंबर। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगर ये √5 वाला क्वेश्चन था तो सभी में 5 देखो चल रहा है। अगर √3 होगा तो 3 चलेगा, √2 होगा तो 2 चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो आपको सिर्फ वैल्यू ही चेंज करनी है, बाकी फॉर्मेट एज इट इज। ठीक है, अगर इसी फॉर्मेट में लिख के आओगे तो 4 मार्क्स आपके कहीं पर नहीं है, एज इट इज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।